अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम मसला की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो अहबाब जी वकार, आज जो अहम मसला है वो ये है कि मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करना जायज़ है नाजायज़। तो अहबाब जी वकार, मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करना कतहन नाजायज़ है, कतहन नाजायज़ है। किसी किताब में भी नहीं लिखा कि मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करना जायज़ है। दुनियावी बातें करना नेकियों को ऐसे खाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। तो अहबाब जी वकार, आप जब देखते हैं कि खुश्क लकड़ी को आग किस तरह खा रही है, जल्द से जल्द खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है, तो इसी तरह नेकियों को मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करने से इसी तरह नेकियां इंसान की ज़ाया हो जाती हैं। तो अहबाब जी वकार, मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करने के हवाले से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करेंगे, तो आप उनसे दूर रहना। दुनियावी बातें करने वाले के बारे में फरमाया कि अल्लाह का उनसे कोई काम नहीं है। तो अहबाब, जिसके बारे में ये फरमाया गया कि जिसके बारे में फरमाया कि उसका अल्लाह के बारे में कोई काम नहीं है अल्लाह के साथ, अगर आपके घर वाले आपको कहें कि मेरा आपसे कोई तल्लुक नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इंसान किसी काम का नहीं रहता, वो सोचता है कि मैं अब क्या करूं। इसी तरह जो इंसान अल्लाह के घर में बैठकर दुनियावी बातें करता है उसका अल्लाह से कोई काम नहीं। तो अहबाब जी वकार, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दो लोग मस्जिद में बैठकर ऊंची आवाज से बातें कर रहे थे। तो हजरत उमर फारूक ने देखा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम था गलबन साद बिन वकास। उन्होंने छोटी सी कंकरी मारी उन्हें बुलाने के लिए, वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि वो जो सामने दो लोग अल्लाह के घर में बैठकर ऊंची आवाज से बातें कर रहे हैं, उन्हें मेरी तरफ बुला लाइए। जब उनकी तरफ गए, उन्हें बुलाया, तो उनसे पूछा हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बातें कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने पूछा आप कहां से हैं। उन्होंने कहा कि हम ताइफ से हैं। हजरत उमर फारूक ने गुस्से से कहा अगर आप मदीना के होते तो मैं आपको मार मार कर जख्मी कर देता। अहबाब जी वकार, गौर करें कि मस्जिद में बैठकर कितनी बड़ी सजा है बातें करना दुनियावी। कि हजरत उमर फारूक ने उन्हें कहा कि अगर आप मदीने के होते तो मैं आपको मार मार कर जख्मी कर देता। तो अहबाब, इस बात पर हमें गौर करना चाहिए कि हम आज क्या कर रहे हैं। अल्लाह के घर में बैठकर हमें क्या करना है। अल्लाह के घर में बैठकर हम नमाज पढ़नी चाहिए, हमें जिक्र करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए। यहाँ तक कि मस्जिद में जो आता है इंसान, उसे ये भी जायज नहीं कि मस्जिद में आते वक्त वो सलाम करे। हालांकि सलाम करना हुजूर की सुन्नत है। अगर हमने सलाम किया, जो लोग मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, तो वो उनके ऊपर सलाम का जवाब देना वाजिब हो जाएगा। अगर उन्होंने सलाम का जवाब ना दिया तो वो गुनाहगार होंगे। तो यहां तक कि मस्जिद में बैठकर सलाम देने की भी इजाजत नहीं है, बल्कि बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं है मस्जिद में बैठकर। तो अहबाब, इस बात पर गौर करना चाहिए हमें कि हम मस्जिद में बैठकर हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।